हैप्पी रक्षाबंधन। बनवा लेंगे। कचौरी बना रही हूँ। कचौरी के लिए जो आलू की सब्जी बनती है आज डिफरेंट तरीके से शेयर कर रही हूँ और बहुत ही इजी वे में। तो आलू ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपने कितने आलू लिए हैं। 2 टमाटर तो कम से कम डालना ही है। यहाँ मैंने 4 लिए हैं, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। इसी में मैं 2 हरी मिर्ची डाल के और इसका पेस्ट बनाऊंगी मैं। बस इसको मैं पीस रही हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। व्लॉग को जस्ट मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। 1.5 चम्मच के करीब छोटा चम्मच धनिया लिया है मैंने, साबुत धनिया। हल्का सा कूट रही हूँ इसको मैं। पूरा छिटक के आता है बट इस तरीके से ऐसे ढक लीजिए और यहाँ से ये इस हाथ से ढका रहेगा, निकलता नहीं है, कूट भी जाता है। ये धनिया मैंने कूट लिया। ये अदरक लिया इतना बड़ा, इसको भी मैं इसी में कूट लूँगी। इसको पूरा फाइनली कूट लेना है। धनिया और अदरक को कूट के मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। अब ये वाला जो खाना है ये बहुत सारे मेंबर्स के लिए बन रहा है बट मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ गई। मुझे पहले ही बड़ी कढ़ाई को चढ़ा देना चाहिए था। तो ये जैसे ही गर्म हो गया है, अच्छा गर्म हो गया है, धुआं आने लगा है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा सी सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्ची और जो धनिया कूटा था वो डाल दिया। तो सौंफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है और जो अदरक कूटा था वो डाल दिया। और ये 2 टमाटर और हरी मिर्ची का जो मैंने पेस्ट बनाया, 4 टमाटर और कुछ हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बनाया, उसको मैंने साथ के साथ ही डाल दिया है। और अभी इसको मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी इसमें पानी अच्छा खासा रिलीज़ होगा। और डाल दी है मैंने हींग। तो जो क्लब कचौड़ी होती है और या कोई भी कचौरी होती है, उसकी सब्जी होती है, उसमें हींग ज़रूर डालिएगा। रूटीन के मसाले डाले हैं मैंने, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे बाहर बड़ी बड़ी दुकानों में हम कचौड़ी के साथ सब्जी खाते हैं। तो ये पूरी डिमांड मेरी दीदी की थी इसलिए मैंने बना लिया। ये आलू बॉयल हो गए थे तो इनको पहले ही थोड़ा पानी में आप डाल के और अच्छे से मैश कर लीजिए इसको। कुछ कुछ टुकड़े जो हैं वो थोड़े जैसे मोटे मोटे रहेंगे वो चलेगा, बट सब्जी आपने खाई होगी कचौरी के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आलू नहीं आते हैं और ऐसी ही अच्छी भी लगती है। तो इसको अच्छे से मैंने मैश किया है। आप चाहें तो थोड़ा पानी और ले सकते हैं। या मसाला भुन के बिल्कुल तैयार हो गया है, देखिए सूख गया है पूरा और मतलब पानी सूख गया है उसका। इसी टाइम पे मैंने आलू डाल दिया। अब मैंने इसको मिक्स तो किया, बस उसके बाद में मैंने छोड़ा इसको और बड़ी कढ़ाई में इसको मैंने पूरा ट्रांसफ़र करके और फिर उस कढ़ाई को मैंने चढ़ाया है क्योंकि इसमें बनने वाली नहीं थी, क्योंकि पानी मुझे अच्छा खासा इसमें ऐड करना था। थोड़ी जो रनिंग कंसिस्टेंसी होती है वो मुझे रखनी थी सब्जी की। देखिए ये अभी अच्छा खासा पकेगा। अगर आपको ड्रिल मशीन या फिर
ठुक ठाक ठका ठक की आवाज़ आ रही है। तो हमारी बिल्डिंग में और बगल की बिल्डिंग में मुझे रहते रहते 1.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक काम ही बंद नहीं हुआ है। तो हम लोगों को तो आदत हो गई है। बस इसको मैंने पानी डाला है, इसमें कसूरी मेथी मैंने डाला है और इसमें दोनों नमक जाएगा, नॉर्मल जो नमक आप खाते हैं वो भी और ये काला नमक है। तो दोनों बराबर बराबर मात्रा में डालिएगा, या फिर काला नमक की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाइएगा, उसको कम कीजिएगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि आप एकदम नॉर्मल नमक रखें अपने खाने के लायक, है ना। और इसमें डाला मैंने 1.5 चम्मच भर के अमचूर पाउडर। बस इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। अब इसको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू बॉयल हैं। अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए, सारे मसाले वगैरह जो हैं मिक्स हो जाएं, बस ये सब्ज़ी बन गई। गैस को मैंने बंद कर दिया, डाला मैंने गरम मसाला, तो ये सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। अब आप देख सकते हैं कि कितनी इजी वे में इसको मैंने बनाया है। एंड ऑफ कोर्स हरा धनिया जाएगा, बट आपके पास इस टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है कसूरी मेथी। सब्जी यहाँ बन के हो गई तैयार। और ये उड़द की दाल है जिसको भिगो दिया था मैंने, फूल भी गई अच्छी तरीके से। तो इसमें ये मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से कूट लिया है और अपने हिसाब से आप हरी मिर्ची डाल लीजिए। इसी टाइम आप हींग भी डाल के इसमें पीस सकते हैं, हींग मैंने बाद में डाली है। और इसमें आप पानी ही थोड़ा डाल के पीसिएगा ताकि अच्छे से इस तरह का फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। तो बारी बारी से मैंने 3 बार करके इसको पीसा है। दाल मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो बाकी थोड़ी सी मैंने कटोरी भर उठा के रख दी मैंने फ्रिज में, कि बाद में पकोड़े या कुछ भी बना लूँगी। अब वो बची हुई दाल का भी मैंने क्या बढ़िया इस्तेमाल किया है वो आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ पूरी दाल जो है वो पिस गई, देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने बनाया है इसका। तो दाल पिसने के बाद में यहाँ पे मैंने लिया मैदा और इसमें 1 छोटी कटोरी मैंने डाली है सूजी, तो इससे क्रंच खूब अच्छा आएगा कचौड़ी में। और डाली है मैंने हींग और हिसाब से नमक डाल रही हूँ, इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है मैंने। और काली मिर्ची का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें पानी, दूध, तेल कुछ नहीं डालना है, इसमें डालना है वो वाली दाल जो मैंने पीसी थी अभी। तो इस आटे को ऐसा गूंदना है जैसा हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं, टाइट। और इसकी कचौरियाँ इतनी बढ़िया बनती है, गर्मा गर्म खाएं तो क्या ही बात है, बड़े मज़े की लगी और क्रिस्पी भी बनती हैं। तो मुझे जैसे जैसे नीड हुई बस वैसे मैंने दाल को डाल के गूंदा है और एक टाइट डो मैंने तैयार किया है। ये देखिए अच्छा खासा टाइट है ये। इसको गीले कपड़े से ढक के अगर आपके पास समय है तो पौन घंटा या घंटा भर के लिए इस दाल को छोड़ दीजिए। फिर से यहाँ मैंने तैयारी की जलेबी की रेसिपी की। तो ये मैंने मैदा ले लिया है, इसमें 1 पाउच मैंने इनो डाला है, मैंने ग्रीन पाउच यूज़ किया है। और 2 चम्मच के करीब मैंने देसी घी का डाला है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी डाल के इसका हल्का गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। इंस्टेंट वाली जलेबी है, गज़ब की बनी थी, बड़ी बढ़िया बनी थी। मेरी दीदी कह रही थी कि जब तूने वीडियो अपलोड किया तो मैं तो क्या बताऊं कि इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया कि भाई तूने इतनी बढ़िया जलेबी बनाई, तो मैं आऊँगी तो कचौड़ी जलेबी तो बननी ही चाहिए। तो बस ठीक है, दीदी के मैंने मन का बना दिया और सब ने बड़े ही मन से खाया। ये देखिए बन के तैयार है। आज भी मैंने इसी से बनाया, दूध की पैकेट से। ये मुझे बेस्ट तरीका लगा है, कोई पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो अलग से जलेबी बनाने के लिए मिलती है बाहर। इससे बहुत अच्छी मिल जाती है। ना मैंने इसका कोन बनाया, एक साइड से जो फाड़ा था दूध निकालने के लिए बस उसी में बैटर भर दिया, बस थोड़ा कम भरिएगा और यहाँ से कट कर लीजिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड और थोड़ा सा मैंने इसमें 2 से 4 चम्मच देसी घी का मिक्स किया है। आप चाहें तो पूरी जलेबी देसी घी में बना लीजिए, बट ऐसे भी बनाओ तो घी का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और चाशनी तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो इतनी बनानी है कि हल्का हल्का एक तार बनने लगे, क्योंकि रखा रखा एक तार पूरा बन ही जाता है। इस बार देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है ना, अच्छे से घूम रही है, शेप भी अच्छे से आ रहा है, तो बनी भी बड़ी अच्छी थी।
तो जलेबी जैसे जैसे सिकती जा रही थी, बस मैंने इसको चाशनी में डाला है। चाशनी थोड़ी सी वार्म रखिएगा, थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, एकदम ठंडी नहीं। तो मैंने चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस मुझे लिमिटेड ही बनाना था जलेबी, क्योंकि मीठा हर कोई इतना नहीं खाता है, बट सब ने एक आध तो खा ही ली है। और फटाफट से मैंने बनाई है जलेबियाँ। और जलेबी बनने के बाद में मैंने इस तरह से इसको सर्व किया है, जैसे पिछली बार पिस्ते की कतरन से मैंने किया था। और इसमें केसर तो मैंने डाला ही है। तो बढ़िया जलेबी। अब देखिए, हर दुकानों में भी घी की और केसर की जलेबियाँ नहीं मिलती हैं, बट घर में ज़रूर से मिल सकती हैं, है ना। खुद के लिए बना रहे हैं तो एकदम स्पेशल वाली बनानी चाहिए। अब इसको आप दूध के साथ खा लीजिए, रबड़ी के साथ खा लीजिए या दही के साथ। बस फटाफट से बना के मैं हो गई यहाँ तैयार। और भैया आ गए थे, तो ये वाली साड़ी मैंने आपको दिखाई ही थी, और बहुत ही सिंपल वे में मैंने टचअप किया है। और ये वाले बस ईयरिंग मैंने पहने हैं, इसमें पीच के साथ साथ थोड़ा जो पर्ल्स है वो पिंक में भी है। तो कैसा लगा बताइएगा मुझे। तो मैं सिंपल वे में ही इस तरह से तैयार होती हूँ ज़्यादातर। और फटाफट से मैंने यहाँ पर आटे से चौक बनाया है, और उसके बाद में यहाँ पे दो तरफ रखा है मैंने जो पटा होता है उसको। तो हम लोगों में ऐसे ही राखी बांधते हैं। और अगर कपल्स को राखी बांध रहे हैं, बेटा बहू दोनों हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर आराम से बिठा के राखी बांधते हैं, वरना हम ऐसे ही बांधते हैं राखी। तो दीदी बड़ी हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने बोला दीदी कि दीदी तुम बांधो राखी। और इतनी मस्ती की है ना भाई बहन ने आपने तो छोटे वाले शॉर्ट्स वीडियो में देख ही लिया होगा। भाई मैंने अपने अधिकार का मांगा है कि लाओ भाई, क्या दे रहे हो दे दो मुझे। तो कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है, और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं। और राखी में दीदी हर साल भैया के लिए शर्ट लेकर आती हैं स्टार्टिंग से ही। तो भैया को तो जो देना है वो देते ही हैं, बट दीदी भी देती हैं। और ये देखिए, ये वाली शर्ट और मीठा ये साथ में दीदी हमेशा लेकर आती हैं। दीदी ने राखी बांधी है, उसके बाद फिर भैया को मैंने राखी बांधी है। एंड देन आपको पता है कौन आए थे? साड़ी वाले भैया आए थे मुझसे राखी बनवाने के लिए, वो भी इतनी दूर, क्योंकि बड़े बाज़ार से मेरा घर बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब मेरी बारी आई राखी बांधने की। और आपको पता है हर राखी पे मेरे भैया एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि ये वही वाला अंगूठा है ना जिससे तू तिलक कर रही है, जो तू अंगूठा पिया करती थी बचपन में भैया ये बात ज़रूर बोलते हैं। और यही साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अपने हक का मैं अपने भैया से मांगती हूँ, दो भैया क्या दे रहे हो और बहुत मजाक मस्ती के साथ हम लोगों ने राखी बांधी है। और अब आप देखिएगा मैंने अपना अधिकार कैसे मांगा है मेरे भैया से हंसी तो हमारी बंद ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग इतनी कॉमेडी वाली बातें कर रहे थे ना राखी बांधते बांधते। देख रहा है कितने राखी के बंधन को निभाना। ये पता हिल रहा है। और ये लुम्बा बांधते हैं, आप लोग भी ज़रूर बांधते होंगे। सारी लेडीज़ एक दूसरे को बांधती हैं, बड़ी छोटी को, छोटे बड़े को, सब हम लोगों में बांधते हैं। और जो बड़े हैं तो उनका मान सम्मान से आशीर्वाद लेना, यही तो त्यौहार होता है ना। और दीदी ने मुझे बांधा, मैंने दीदी को बांधा, फिर मम्मी को बांधा। मम्मी अपने लाए हुए लुम्बा अपने घर पर ही भूल गई थी, तो फिर मम्मी दोबारा से गई हैं और लुम्बा लेकर आई हैं। और मैं जब मम्मी के पाँव छूती हूँ, मम्मी एक आशीर्वाद मुझे ज़रूर देती हैं कि खूब तरक्की कर, खूब कामयाब हो, और जो तेरे हक का है तू उसको, जिसको डिज़र्व करती है वो तुझे ज़रूर मिले। तो ये आशीर्वाद मेरे मम्मी पापा दोनों की तरफ से मुझे मिलता है। यहाँ भैया आ गए थे और बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी दूर है। और भैया आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि देखिए आजकल कौन इतना मतलब रिश्ता निभाता है, बट
मुंह बोले भाई हैं तो क्या हुआ, बिल्कुल अपने भाई जैसे हैं। तो वो आए, मैंने उनको बिठाया और यहाँ सारा सब कुछ तो मैं बना ही चुकी थी। मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोल दिया था कि भाई नहा धो के फटाफट से सुबह आ जाना, और जो सामने घर में काम करती है उसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए बुला लिया था कि तुम झाड़ा पोंछी कर दो, वो आज मेरे साथ में किचन में है। तो इस तरह से पूरा मैनेज हो पाया, क्योंकि काफ़ी मतलब पूरा परिवार ही आया था तो काम तो बढ़ता ही है। और यहाँ बांधी मैंने भैया को राखी, और इतनी प्यारी साड़ी वो मेरे लिए लेकर आए। थोड़ी देर के बाद मैं आपको साड़ी खोल कर भी दिखाऊंगी कि कैसी है साड़ी। बहुत ही सोवर कलर की है, बहुत प्यारी साड़ी है। तो मुझे तो मेरा भाइयों की तरफ से राखी गिफ्ट मिल गया, वो भी अच्छा खासा मिल गया। यहाँ फटाफट से सेकी हैं मैंने कचौड़ियाँ, तो मैं भी बेल रही थी और मेरी हाउस हेल्पर भी पूरी हेल्प कर रही थी। उसके बाद में कचौड़ियाँ ज़्यादातर उसी ने बेल के सेकी हैं, क्योंकि एक के बाद एक सब आ ही रहे थे। और मेन चीज़ें जो हैं, सब्जी है, जलेबी है, और आटा तक मैंने गूंद के सब कुछ रख दिया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकती जा। और गर्मा गर्म इन लोगों को तो मैंने गर्मा गर्म ही खिलाया है, और भैया को तो इतना अच्छा लगा। अभी आप एक्सप्रेशन देखिएगा, जब वो जलेबी का एक टुकड़ा खाएंगे तो सर हिला के उन्होंने मुझे बताया कि भाई बहुत अच्छा बना है। और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तो मज़ा आता है। जैसे हम दुकानों में कैसे जाते हैं, जो छन रही हैं वो ही हम खाना पसंद करते हैं। तो देखिए अभी ये खाएंगे, अब इनका एक्सप्रेशन देखिए। इनको बहुत अच्छा लगा और मुझे इशारे से बता रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। तो इस टाइम तक अभी कोई भी बहू बेटा नहीं आए थे मेरे, और मैंने मम्मी को बोला कि भाई टाइम हो रहा है, आप भी खाना खा लीजिए। और दीदी का भी समय हो रहा था, मेडिसिन लेते हैं टाइम से, तो फिर मैंने बिठा दिया कि आप लोग पहले खा लीजिए। तो जैसे जैसे गरम गरम जैसे छन रही थी कचौड़ियाँ, तो मैंने साथ के साथ ही इन लोगों को खिला दिया। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ही अमन आ गया था, और बेटा, बहू, पोतियाँ, घर इतना भरा भरा, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। और इतनी चहल पहल लग रही थी। बट जब शाम को त्यौहार पूरा हो के सब कुछ हो गया, जब सब अपने अपने घर चले गए, कितना खाली खाली घर एकदम लग रहा था। मेरे चिंकी को तो मैं इतना मिस कर रही थी, क्या बताऊँ। बच्चे त्यौहार में घर में रहते हैं तो ही घर की रौनक रहती है। घर के बच्चों से ही तो घर की रौनक है। वो नहीं था, वो थोड़ा मतलब बड़ा अपसेट सा था। आंचल ने उसको राखी भेजी और उसके पसंद की चॉकलेट्स वगैरह आंचल ने अपनी तरफ से भेजी। उसने आंचल के लिए गिफ्ट भेजा। तो ऑनलाइन देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है कि हम अपने परिवार के लोग अगर दूर भी रहते हैं, अपना बच्चा भी दूर है, तो भी हम वीडियो कॉल पे उसको देख के बात कर लेते हैं। राखी 10 मिनट में पहुंच जाती है, सब कुछ हो जाता है ऑनलाइन से। तो इस चीज़ के लिए ऑनलाइन तो मतलब हैट्स ऑफ है ऑनलाइन को। और भैया बस बैठे थोड़ी देर के, दीदी अब मुझे निकलना है, काफ़ी लेट हो रहा है और पहुंचने में टाइम लगेगा। तो रंजीत भैया निकल गए अपने घर के लिए, और फिर उसके बाद एक एक करके बेटा, बहू, पोती का आना स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले अमन और प्रिया और मेरी श्रीवी बाबू आई है। अब श्रीवी का तो ये है कि वो एस्ट्रो को भी हड़का देती है, डरा देती है। 70 बार कम से कम उसको चीख चीख के बोलती है सेट एस्ट्रो सेट। तो एस्ट्रो वैसे ही पीछे रहता है। एस्ट्रो का ये है कि बच्चों को देख के ज़्यादा वो बच्चों के पास आता नहीं है, क्योंकि उसको मन में थोड़ा ये लगता है कि मैं इनको हार्म ना कर दूँ, तो वो थोड़ा दूर दूर ही रहता है। और कपड़े का बताऊँ तो कपड़ा पहनाते ही उसने ऊधम मचाना शुरू किया। एस्ट्रो ने नहीं पहनेगा तो नहीं पहनेगा। लास्ट में आंचल ने बोला कि रहने दीजिए, उसको गर्मी बहुत लग रही है इसलिए वो पहनना नहीं चाह रहा है, गणपति में पहना देंगे। तो क्या है कि इतने लोग आ जाते हैं तो फिर एसी वगैरह ऑन कर देते हैं। गणपति में जैसे हवन होता है तो एसी ऑन रहती है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो ये कपड़ा पहनना पसंद करता है। प्रिया को मैंने लुम्बा पहनाया, उसने मुझे पहनाया। और ये देखिए ये वाली साड़ी भैया लेके आए हैं। कपड़ा मक्खन जैसा है, इतना सुंदर है। और इसका आंचल जो है वो बिल्कुल बहुत ही डिसेंट वे में उसमें काम है। मुझे तो बहुत पसंद आई उनकी साड़ी। और देखिए सिर्फ साड़ी ही क्या, मेरे पापा मम्मी हमेशा शुरू से ये बोलते हैं कि मान का पान बड़ा होता है।
जो सम्मान से अगर तुम्हें 1 रुपया भी दे तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है मुझे। तो ऐसा ही है, ये नहीं देखती हूँ कि किसने कितनी महंगी और क्या चीज़ दी, ये तो मैटर ही नहीं करता है। वो इतनी दूर आए, सम्मान से उन्होंने दिया, बस उसी को मैंने सर माथे लगाया। और यहाँ पे चल रही है सेल्फ़ी, जो तैयार होने के बाद आजकल हर घर की कहानी है ना। बस तब तक सेल्फ़ी वगैरह खींच रहे थे, एक दूसरे के हम फ़ोटोज़ खींच रहे थे। ज़्यादातर फ़ोटो अमन ने ही खींचे हैं। बस तब तक यहाँ नीलू, मनीषा और मेरी किक्की बाबू भी आ गई। तो कभी कभी ही ऐसा समय आ पाता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और आज मैंने मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ही मिस किया। सब जब चले गए तब मैंने पापा को कॉल करके भी बोला कि पापा मैंने आपको आज बहुत मिस किया। पापा भी बोल रहे हैं कि भाई मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो काम की वजह से पापा दिल्ली गए हैं। और जैसा मैं बोलती हूँ कि इस उम्र में भी मेरे पापा बैठ के नहीं रहते हैं, तो उनका दिल्ली जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट त्यौहार के समय पे थोड़ा ऐसा लगता है ना कि सब साथ रहें। कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद पापा आ ही जाएंगे। और नीलू जो है वो हमारे घर में डॉग लवर है। तो मेरे एस्ट्रो का एक ये है कि कोई भी उसको प्यार करता है तो बैठ के प्यार करवाता है, सर को नीचे झुका लेता है कि भाई जम के मुझे प्यार कर लो। तो सब एक दूसरे से मिले, इतना मज़ा आ रहा था। और किक्की है ना, वो आपको थोड़ी दिखेगी कि बहुत ज़्यादा शांत बच्ची है, बट वो भीतरिया है। वो मतलब ऐसा करती है, कभी रिमोट, कभी एसी का रिमोट, कभी किसी वॉलपेपर को खुरचना, कभी कुछ। मतलब जो बच्चों की शरारतें होती है वो किक्की के अंदर है। और किक्की ना डॉगी से बिल्कुल नहीं डरती है। नीलू का जो डॉगी है जोजो, मैंने आपको मिलवाया भी है 2-4 बार, वो तो पूरा रूल करती है उस पर। तो किक्की नहीं डरती है। श्री भी थोड़ा सा डरती है, बट हमारी प्रिया से ज़्यादा कोई नहीं डरता है डॉगी से। यहाँ रितेश भी आ गया था। और बड़ी बहू मायके गई हुई है इसलिए आई नहीं है। जो यहाँ अवेलेबल थी हमारी बहुएं, जो मायके नहीं गई हुई थी, उनके भाई आ गए थे, तो बस वो लोग तो चली आई हैं। और रितेश को फिर इसीलिए अकेले बांधी है आंचल ने राखी। और उसके बाद में फिर सबको बैठा के खाना पीना खिलाया है। पकड़ लो, तैयारी कर दो। वो भाग गया, उसके लुम्बा से लगे मुंह में। खा जा। क्या हुआ? मैंने स्पेस हिस्ट्री से खा के आया 2 इसकी तो तबीयत बहुत खराब है। अर्ली मॉर्निंग 3 दिन से हो रहा है। सामने कुछ है तो उसको किकी देखो, हाई कर दो, हाई कर। ऐसे करो, ऐसे करो। डाल दे व्हाइट। यहाँ तो लेके प्रिया पानी जाएगा। मैं वहाँ लेके खड़ी हो रही हूँ, कुछ नहीं होगा। दादी उसको मिला, मिला। दीदी दादी है। नमस्ते दादी, नमस्ते। तो यहाँ रितेश को बंध गई राखी। और ये जो आंचल लुटिया से दोनों तरफ पानी जैसे गिरा रही है, ये भाई की नज़र उतारते हैं। तो आप लोगों में कैसे क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बस आरती उतारी है और उसके बाद तगादा शुरू हो गया है कि लाओ भैया क्या दे रहे हो। तो आंचल का तो बहुत अच्छा रक्षाबंधन बन गया। बहुत सारे भाइयों को राखी बांधी है उसने। फिर जो मैंने बीजे थे तो वो हमारे रक्षाबंधन में ये है कि राखी बंधने के बाद में जैसे थोड़ा शाम हो जाती है, 4 बज के निकल जाते हैं, उसके बाद में वो अपने से बड़ों को दिया जाता है। पाँव छूते हैं, फिर बड़े पैसे देते हैं। तो इस तरह से आंचल को तो अच्छा खासा मिल गया सब कुछ। अगर आपने उसको कुछ खाने का दिया और आपने उसके पास से ले लिया, फिर आप इसी में बात गाली बनो। अभी आजा। मीठा खिला। आजा आजा आजा।
सो के उठेगी पहले बोलेगी मम्मा नहीं सुनेगी ओ प्रिया अभी माँ गले मिलो। यशा जी आपका गोल्ड कलर कब तक आएगा? देखें भैया ये ले। भाई के गले तो लग ले। कल हम लोग पिक्चर देखने गए तुम लोग के घर। और मम्मी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई मूवी गए हम इतने साल बाद, इतनी बेकार पिक्चर रचना लेके गई मैं तो सो गई और ये दोनों ही झेल रहे थे मूवी को। उसके बाद हम इंटरवल से भी पहले निकल गए। तो मम्मी के मुंह से सुन के हंसते हंसते सबके पेट में दर्द हो गया। बट देखिए, आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि अवतार नरसिम्हा करके कोई मूवी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इन लोगों ने भी वही बोला और मनीषा ने भी वही बोला कि ये वाली मूवी मौसी आप देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। लग तो सभी बड़े सुंदर रहे थे, मगर मुझे प्रिया इतनी सुंदर लग रही थी। उसने छोटी सी नाक में जो नथ पहनी थी, इतनी प्यारी लग रही थी वो। उसने जैसे ही एंट्री किया घर में, मैंने उसको बोला कि बेटा तू बहुत सुंदर लग रही है। चुंदरी ओढ़ कर आई थी। उसकी ये चीज़ मुझे इतनी पसंद है कि कोई भी त्यौहार हो तो वो उसमें चुंदरी ओढ़ती है और कोई पूजा पाठ हो, होना भी चाहिए। और बहुत प्यारी लग रही थी वो। यहाँ पर अमन और प्रिया को भी राखी बंध गई और उसके बाद में बारी आती है मेरे सबसे छोटे वाले बेटे की, एस्ट्रो की। अब देखिए, कपड़ा पहनाते पहनाते हम थक गए, मगर वो पहनने को तैयार नहीं। पहन लेता तो बड़ा सुंदर लगता। उसके लिए बड़ा अच्छा सा कपड़ा मंगाया था आंचल ने। वो रक्षाबंधन में और किसी भी त्यौहार में अपनी तरफ से ही एस्ट्रो के लिए सब कुछ मंगाती है। इस बार तो मम्मी ने भी एस्ट्रो के कपड़े के पैसे दिए थे कि भाई रक्षाबंधन के लिए अच्छा सा कुर्ता कुछ मंगा दे लड़के के लिए। तो लड़का तो पहनने को तैयार ही नहीं था। अब देखिए, आंचल के गोदी में आपको दिखेगा ट्रीट का पैकेट। तो उसको लालच दिया है ट्रीट का, तब जाके उसने आराम से राखी बंधवाई है। और इस राखी तो एकदम कमाल हो गया। ठीक है, एस्ट्रो हर रक्षाबंधन अपनी राखी पूरी तोड़ ताड़ के खा जाता है। इस बार उसने कुछ भी नहीं किया है और उसको काजू बर्फ़ी थोड़ी सी खिलाई थी, उसका मुंह मीठा किया। और यहाँ देखिए, सबको राखी बांधना हो गया। उसके बाद में मम्मी ने, जैसे घर के बड़े जो हैं वो बहुएं जो लुम्बा बांधती हैं उसका पैसा, और नेग होता है और फुलरियाँ जो है वो सब ने मम्मी को और बड़ों को दिया तो उसका नेग। तो इस तरह से नेग तो चलता ही है हर त्यौहार में भी और शादी ब्याह में भी। बस यहाँ फिर मैं थोड़ी सी फ्री हुई और सबको खाना भी मैंने दिया। तो सबने खाना भी खाया और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को फुलरिया लगाई है, पाँव छुए हैं, दीदी को लगाई है। तो ये अपने से बड़ों को लगाया जाता है। क्या है? जलेबी है? हाँ जलेबी है। जलेबी जले तेरे लुम्बा के और तेरी फुलरियाँ के पकड़। आपने तो थैंक यू बोला नहीं दादी को। आप क्या थैंक यू सुना तूने? इस थैली में ये है जो बीजा था मैंने, फुलरिया। ये अपने से बड़ों को लगाते हैं, पैसा अरे पकड़ को। अरे फुलरिया दो। ए रचना दे तो फुलरिया थोड़ी सी दे। कुछ सालों से अब मेरी दीदी के कमर में काफ़ी तकलीफ़ रहती है। अच्छा, आप में से काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका कमेंट आया कि दीदी के कान में जो पट्टी लगी हुई है क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है या क्या हुआ है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उनका जो कान है जहाँ ईयरिंग पहनते हैं तो वो वाला जो होल है वो बिल्कुल जैसे एकदम मतलब पूरा कान कटने ही वाला था, ज़रा सा अटका हुआ था। तो उसी को कटिंग करवा के पूरी स्टिच आई हैं और अभी इसीलिए पट्टी लगी हुई है। तो अभी तो पहले से ठीक है और अब तो वो अपने घर भी चली गई हैं कल। तो दर्द तो था उनको काफ़ी, बट 2-3 दिन यहाँ थी तब तक उनको आराम हो गया था। लेकर आए थे, ये छेने की मिठाई थी और इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने सबको बोला कि भाई एक एक उठाओ फटाफट से। दीदी मना कर रही थी तो दीदी के मुंह में ही मैंने खिला दिया वो बोल रही थी कि सुबह से बहुत मीठा हो गया। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
3 बार चल बस मम्मी ने कहा कि अब मुझे घर जाना है, मेडिसिन वगैरह लेनी है, बहुत टाइम हो गया। वैसे भी शाम हो ही गई, आप देख सकते हैं घड़ी में 5 बज रहे हैं। सब रेडी थे अपने अपने घर जाने के लिए और मम्मी ने सबको प्यार किया है। मेरे मम्मी पापा दोनों, स्पेशली मम्मी, कोई भी घर में पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो सबको इसी तरह से प्यार करती हैं। दादी को बाय कर दो। बाय कर दो, बाय। श्रीवी हमारी रितेश से इतना ज़्यादा डरती है, अगर बोल देंगे कि बड़े पापा आ गए तो उसके फेस पे एकदम डर आ जाता है कि बड़े पापा आ गए। रितेश की दाढ़ी मूंछ है तो देख के बहुत ज़्यादा डरती है उसको। और बस यहाँ पे मम्मी गई और उसके 5-7 मिनट के बाद में ही फिर ये लोग भी सारे लोग निकल गए। आ रहे बाबू हैं, मनीषा आ रही है, प्रिया अमन आ रहे हैं, आंचल आते हैं। मम्मा ये रही। बाय, सी यू। हाँ बिस्टी, गरी लिपस्टिक को बोलती है बिस्टी। अच्छा, ले जाओ। या अगले साल सावन में तो मैं कम से कम नहीं खाऊंगी। सोच रही हूँ तुम लोग को देख के। तुम लोग जब बच्चा लोग कर ले रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? आया है निकल के लिए। तो चलो चलो हम लोग भी चल रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। अच्छा। रचना आ जा। तो फिर एस्ट्रो आ जा। आया है। एक चलो चलो चलो। पाँच बज के 20 मिनट हो रहे हैं शाम के। अब सब गए अपने अपने घर। खूब अच्छे से त्योहार मन गया, बट हाँ पापा को बहुत मिस किया मैंने। पापा 4-5 दिन के बाद आएंगे, बट चलिए त्योहार खूब अच्छे से मन गया। आप लोगों का त्योहार कैसा मना मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं भी जाके ज़रा मुँह हाथ धो के चेंज करूँगी कपड़ा, थोड़ा आराम करूँगी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।